तो सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में होंगे, फिर शूटिंग में होंगे, फिर आर्चरी स्क्वैश में हैं। तो ये 4 गेम हमारे सबसे मेजर है जहां पे हमने मेडल जीते हैं, उसके बाद बाकी सब है। ठीक है, चलिए, तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं WHO को लेकर। तो WHO की अभी मीटिंग है जो कि रिसेंटली हुई थी, और हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 100 है जो कि टोटल हो चुके हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। आज के न्यूज़पेपर में तो क्या 95 था, अभी सुबह कुछ इवेंट हो गए होंगे तो उसमें हमने जीत लिए होंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, स्पेक्स 2030, स्पेक्स का मतलब इसी चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2050 तक, है ना, दुनिया के 50% लोग हैं जो कि चश्मिश बन जाएंगे। ठीक है, मेरे भी चश्मा लगा हुआ था, मैंने भी लेजर करवा के सही करवाया है। काफी नंबर बढ़ गया था मेरा, 4-5 के आसपास हो गया था। और इतनी परेशानी होती है जब आपके चश्मा लगा हुआ होता है, नंबर ज्यादा होता है ना। मतलब मेरे तो स्कूल में लग गया था, स्कूल के टाइम पे मेरे लग गया था, लेकिन मैंने कभी लगाया नहीं। मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करता था, ब्राउन कलर के, लाइट ब्लू कलर के। ठीक है, कई लड़कियां तारीफ कर जाती थी, अपन बताते भी नहीं थे कि ये कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, सबको नेचुरली लगने देते थे। ठीक है, तो मैंने स्कूल के अंदर भी 11th-12th में कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करे, कॉलेज में भी कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करे। फिर एक बार एक कॉन्सर्ट के अंदर जाते टाइम पे, एक कॉन्सर्ट में जल बैंड आया हुआ था जयपुर के अंदर, एक LMIT कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पे बाइक राइड करते हुए जा रहा था, तो कुछ चला गया आँख के अंदर। तो कॉन्टेक्ट लेंसेज क्या होता है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपन उन लोगों में है ही नहीं ध्यान रखने वाले। तो कुछ चला गया और इतना पेन हुआ, तो मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज हटाए और उसके बाद हाथ जोड़ दिए उसके, और फिर मैंने चश्मा लगाना लास्ट के कॉलेज के 3rd या 4th ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया था। 4th ईयर में स्टार्ट कर दिया। और जब आप चश्मा रेगुलर नहीं लगाते हो ना, तो फिर नंबर बढ़ता ही जाता है आपका, उसको रोक नहीं सकते फिर आप। ठीक है, नंबर बढ़ते बढ़ते 4 या 5 तक पहुंच गया था। अब 4-5 का मतलब आप समझते नहीं हो, इतना ज्यादा होता है। अगर आपके लगा हुआ नहीं है, आपको आंखें ऐसे छोटी छोटी करके चाइनीज की तरह, है ना, करके आपको देखना पड़ता है सामने से कौन आ रहा है। इतने लोग नाराज हो जाया करते थे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, सामने वाले का चेहरा तो दिखता नहीं है। अब कोई हाई करके जा रहा है, अपने को लग रहा है पता नहीं कौन है क्या है, अपन अपनी मस्त, उनको लगता है यार ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। अरे उसको कैसे बताएं भाई, दिख ही नहीं रहा अपने को यार, चश्मा तो लगाते नहीं है, वैसे नंबर दूर से दिखता नहीं है कुछ, है ना। स्विमिंग पूल में जाओ तो कुछ नजर नहीं आएगा, क्रिकेट खेलो तो कुछ नजर नहीं आएगा, दूर से लोग हाय हेलो करके चल जाएंगे, वो नजर नहीं आएगा, वो नाराज हो जाएंगे। फिर वो कुछ तो टाइम बाद मिलके बोलेंगे एटीट्यूड आ गया आप में, तो ये वो आपने तो हाई नहीं किया। ऐसे कब हाई नहीं किया भाई, मिला कब अपन। तो फिर फाइनली अभी मैंने कुछ साल पहले जो है वो लेजर करवाया, अब जाके 6x6 आंखें हुई है। ऐसा लगती है दुनिया, आप समझ नहीं सकते विजिबिलिटी की कितना जो वो है ना अपना, इसका सही आंखों का जो एक एडवांटेज है वो वही समझ सकता है जिसको नहीं दिखता है, वो वाली कहानी है। तो जब एक बार 6x6 विजन हुआ ना, तो लगा दुनिया इतनी खूबसूरत है जहाँ इतने कलर्स, इतना अच्छा लगती है दुनिया विदाउट चश्मे के। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है लेजर के अंदर कि आप जितना भी, क्योंकि लैपटॉप और ये सब पूरे 24 घंटे यही इसी में दिन निकलता है, मोबाइल और लैपटॉप में। तो इसलिए फिर ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस हैं, मतलब इससे ब्लू लाइट थोड़ी सी रुक जाती है आंखों में डायरेक्ट जाने से, इसलिए फिर मैंने ये लगाना चालू किया जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन। तो आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आती है वैल्यू जब आप थोड़े से नहीं देख पाते हो, है ना। तो ध्यान रखा करो, है ना, आंखों का कुछ लगा के रखा करो अपने, जब भी कुछ यूज़ कर रहे हो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन। ठीक है, विटामिन ए थोड़ा कंज्यूम करने की कोशिश करो, विटामिन ए और ई, तो बेटर होता है। तो दुनिया के 2050 तक 50% लोगों के चश्मे हैं जो कि लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये इस डाटा के अंदर बताया गया है। अब इसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर विजन की प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आई केयर जो है ना, वो अपने आप में चैलेंज है। सबसे ज्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में 74 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई 2021 के अंदर, वहां पे स्पेक्स 2030 जो है वो उसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट किया, और उसी की मीटिंग है जो कि अभी फाइनली कंक्लूड हुई है। तो WHO की बात करें तो स्पेक्स 2030 उन्होंने लॉन्च किया कि 2030 तक, है ना, हम लोग दुनिया के लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को जो है वो आई केयर की फैसिलिटीज है जो कि अवेलेबल करवा दें। अभी तो प्रॉब्लम ये चश्मे की अवेलेबिलिटी नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोगों के पास में, तो जिनके चश्मा लगा हुआ है उनके पास में चश्मे की ही अवेलेबिलिटी की अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उनका जो ये रिफ्रैक्टिव एरर है ना, ये एक अपने आप में समस्या है। रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मायोपिया है, मायोपिया का मतलब दूर का नहीं दिख रहा आपको, जैसे जो मेरे को था, बोलते हैं इसको नियर साइटनेस है, लेकिन दिखता दूर का नहीं है इसमें। ठीक है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, मायोपिया। इसमें आप कॉन्केव लेंस है जो कि काम में लेते हो, पढ़ा होगा ना बचपन में कॉन्केव लेंस इस प्रकार के। अगर आपको हाइपर माइट्रोपिया है, फार साइटनेस है, उसका मतलब है आपको पास में नहीं दिखता है,
पास की चीजें आपको नहीं दिखती, जो कि ज्यादा एज में जाके प्रॉब्लम आती है, उसमें आप कॉनकेव लेंस है जो कि काम में लेते हो, कई बार बायफोकल भी लेते हो, दोनों ही लेते हो, मिला के भी बनता है। वो ओल्ड एज में आती है समस्या, जिसके अंदर आपको दूर और पास दोनों के अंदर ही समस्या आती है। इस तरीके से ये विजन है जो कि करेक्टिव होता है। सोचिए कितनी दुनिया में, मुझे नहीं पता किस आदमी ने चश्मा बनाया है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ इट, लेकिन कितने लोगों को उसने विजन दिया है दुनिया में, कितने लोगों को उसने विजन दिखाया है। अमेजिंग, मतलब रिवोल्यूशनरी वर्क, वो वाली बात है। चलिए, तो है ना, तो यही वाली कंडीशन है यहाँ पे जो बताई गई है। इसके अलावा इम्पैक्ट विजन, देखो ग्लोबली 2.2 बिलियन लोग हैं ऐसे जो कि अभी कॉम्प्रोमाइज आईसाइट से गुजर रहे हैं। 1 बिलियन लोग जो है ना, वो उनकी आंखें सही हो सकती है लेकिन प्रॉपर आई केयर है जो कि उनको नहीं है। 90% इंडिविजुअल जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर ही आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पे भी बहुत ही अर्जेंट है विजन केयर की। हम लोग भी एक ह्यूज चैलेंज है जो कि ग्लासेस का, आई केयर का, ये गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों के पास में चश्मे आज भी अवेलेबल नहीं है। 10 करोड़ लोगों को दोस्तों चश्मे की जरूरत होगी आज के टाइम पे, जिनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है ना। चलिए, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस भी हो रहा है बिकॉज लोग काम नहीं कर पाते हैं। अलार्मिंग राइज की बात करें, मायोपिया जो दूर की प्रॉब्लम है, जो दूर का नहीं दिखता, वो अपने आप में सबसे बड़ी चैलेंजिंग इक्वेशन है। चाइना के अंदर जहां पे पहले 10 सालों के अंदर लोगों के चश्मा लगता था, अभी 7.5 साल के अंदर ही लग रहा है पिछले 2 सालों में। वैसे ही साउथ एशियन कंट्रीज जो है, चाइना, सिंगापुर, जापान, यहां पर भी दोस्तों मायोपिया के केसेस काफी बढ़ गए हैं। 2050 तक प्रोजेक्टेड है कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है वो मायोपिक होगी। तो लेंस कार्ड का बिजनेस तो सेट है एकदम ठीक है, इसीलिए लेंस कार्ड ग्रो करता जा रहा है। अभी भी लॉसेस में चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन बाकी बिजनेस सेट है, उनका चश्मे की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके भी कोई जानता है इन सब चीज़ों को समझता है तो स्टार्ट कर लेना, चश्मे के बिजनेस बढ़िया चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। और अब तो बहुत सस्ते भी हो गए हैं। ये कितने का होगा, ये आपको क्या लगता है? ये पता नहीं, आई डोंट नो कौन सी कंपनी है, इसका नाम लिखा है क्या, ब्लू ब्लॉक इटली डिजाइन लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये मात्र 350 रुपए का है। और अमेजिंग बात पता है क्या है, इसके साथ में एक बॉक्स आया, उसके साथ में लेजर लाइट भी आई है, एक ब्लू लाइट, जिसको आप मार के चेक कर सकते हो कि इसमें से लाइट नहीं निकल रही है ना। ठीक है, और एक क्लीन करने के लिए सोल्यूशन भी आया है। और टोटल कॉस्ट जो है वो सिर्फ 300-400 रुपए है। मतलब पहले जो मैं इससे यूज करता था वो था 1200 रुपए का लेंस कार्ड का आता था। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं भूल जाता हूँ, हर जगह पे मेरे एक चश्मे मिलेंगे आपको, हर ऑफिस में, सब जगह पे। तो मैं क्या आधे टाइम लगाता हूँ, जब फोन काम में लेता तो हटा देता हूँ, तो कहीं रह जाता है, तो ऐसे खो जाते हैं, महीने में 3-4 खो जाते हैं। तो काफी महंगे पड़ रहे थे 1200 वाले। तो फाइनली मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, ये 300-400 रुपए के और बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए क्या रेट भी बहुत कम आ चुकी है क्योंकि दुनिया में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं अल्क बख्श के बारे में। देखो मेवाड़ी स्टाइल पेंटिंग के बारे में, देखो आपको मालूम होगा, आपने बहुत सारे घराने, बहुत सारी पेंटिंग की स्टाइल सुनी होगी। जयपुर भी है, मेवाड़ी भी है, यूपी के अंदर भी कई सारी पेंटिंग स्टाइल होती है। तो ये अल्क बख्श के अभी कई सारे आर्टिकल कई सारे जगह पे देखने को मिले, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। एक मेवाड़ी मिनिएचर पेंटर है। मिनिएचर क्या होता है, छोटी छोटी जो पेंटिंग बनाते हो ना एल्बम के लिए, किसी चीज के लिए, जिसमें आप है ना कलर यूज करते हो, वेजिटेबल से, फ्रूट से, है ना, इस तरीके से पेंटिंग बनवाते हो। तो ये 17वीं सेंचुरी के पेंटर है और उन्होंने महाभारत की एक पेंटिंग है जो कि डिपिक्ट करी हुई थी, जो कि बहुत ही मल्टीपल कलर्स के साथ में, वो काफी फेमस है, जो कि अभी कुछ टाइम से